हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप लोगों का आपके चैनल पर। और आज आपके विशेष रिक्वायरमेंट है, कार्मिक क्या चाहती है। कार्मिक की रिक्वायरमेंट इस समय क्या हो रही है, इस पे वीडियो निकालते हैं, रीडिंग निकालते हैं आपके लिए कि इस समय जो कार्मिक की तबीयत है, हालत इसलिए नहीं कह सकते कि हालत की अगर बात लागू करें तो वो डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर लग रहा है, लेकिन इस समय डिवाइन मैस्कुलाइन की हालत जो है, डिवाइन की तरफ से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कार्मिक की तरफ से थोड़ा सा उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर आप नहीं कह सकते, बल्कि बहुत सारे धमकी, बहुत सारी चेतावनी, बहुत सारी अनवांटेड और उस शर्त को एक भारी कीमत में अदा कर पाने में इस समय डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरह नाकाम हो रहे हैं। कुछ इस प्रकार की रीडिंग होने जा रही है, देखते हैं। हमें भी नहीं पता कि ये क्या आउटपुट निकलेगा, बट मेरी यही कोशिश है रीडिंग शुरू करूं इसके पहले कुछ कमेंट्स को मैंने पढ़ा है। कमेंट्स के बारे में देखिए, सभी के लिए मेरी तरफ से तो सुपर थैंक्स है ही, लेकिन साथ के साथ मैं ये बता दूं आप लोगों को कि भाई, जिसको भी फोन करना है शाम 4 बजे और 5 बजे के बीच में ही आप कर सकते हैं। किसी और टाइम फोन ना करें, उसका कोई फायदा नहीं है। और उसके लिए ऐसा कुछ मुझे ना फील कराइए कि मैं फोन नहीं उठा रही हूं तो मैं आपको इग्नोर कर रही हूं, या फिर मैं झूठ बोल रही हूं कि नहीं मैं फोन पे कॉल लेती हूं। ऐसा नहीं है, मैं फोन पे सिर्फ 1 घंटा कॉल लेती हूं, वो भी जब ज्यादा कॉल हो जाता है तो किसी और को हैंडओवर कर देती हूं। तो आप में से जिसको भी पर्सनल अगर दिखाना है, क्योंकि पर्सनल तो आपको पता ही है चार्जेबल होता है, वो भी डिपेंड करता है कि आपके केस कैसे हैं। स्टार्टिंग के जो चार्जेस हैं वो कुछ और हैं, उसके बाद केस के ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत आपको जितनी मुझे जानकारी है मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल वोकैबुलरी में आपको उस चीज को क्लियर करूंगी जो आपके लिए बेनिफिट होगा ही होगा। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया
ठीक है, कभी नेगेटिव मत सोचें किसी के बारे में, मेरे बारे में भी मत सोचें। अगर आप सोच रहे हैं तो कहीं न कहीं आपकी प्रॉब्लम है। फोन कॉल को लेकर के तो मैं पहले से भी यही बात आपको बताती आ रही हूँ कि यही टाइम है, उसी टाइम में मैं फोन उठा सकती हूँ। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखते हैं आप में से जितने भी लोगों के लिए ये रीडिंग सूट कर रही है, मैच करती है तो अच्छी बात है, नहीं मैच कर रही है तो और भी अच्छी बात है। और भी अच्छी बात इसलिए है कि आप उस प्रॉब्लम में नहीं हो, और अगर मैच कर रही है तो आपको इलाज की तरफ जाना होगा। उसका क्या इलाज है, क्या करना है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में जो कार्मिक हैं, इस समय बहुत भारी कीमत अदा करने की मांग रखी है। शायद डिवाइन मैस्कुलाइन ने कुछ ऐसा कर गुजरा है जो असहनीय हो रहा है इस समय कार्मिक के लिए। तो शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ। बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी बन गई थी कार्मिक के साथ, बहुत ज्यादा। मुझे तो लग रहा है कि फैमिली भी बन गई थी, छिप करके, फैमिली से छिप करके। ऐसा दिख रहा है, अगर फैमिली से छिपा करके उन्होंने कार्मिक के साथ कोई वादे इरादे या तमाम तरह के जो रिलेशन होते हैं, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, जो रिश्ते में जिस भी हद तक जाना होता है उस हद तक डिवाइन मैस्कुलाइन जा चुके थे। और पूरी तरह कार्मिक जो है, पूरी तरह एक राजरानी की तरह वो एकदम श्योर हो गई थी कि अब मेरी लाइफ सेट है। वो आपके पार्टनर को अपना लव वन, अपना भगवान, अपना फ्रेंड, अपना हस्बैंड सब कुछ मान चुकी थी। और अपने इस प्यार में ये दोनों लोग पूरे एक्शन में थे। आप देखो, ये एक्शन ऐसा बताता है कि पूरा एडवांटेज एक दूसरे के प्रति लिया जा रहा था। ये एक्शन ऐसा बताता है कि अब इन्हें कुछ और नहीं चाहिए था। लेकिन अब कुछ ऐसा होने लगा है। अब डाउट होने लगा है कि अब इस रिश्ते में बैलेंस नहीं रह गया। अब कार्मिक को लग गया है कि ये इंसान आगे की ओर बढ़ रहा है।
कार्मिक को लग गया है कि ये इंसान मेरे साथ साथ किसी और को भी डील कर रहा है। अब कार्मिक के जीवन में एंटी क्लॉकवाइज स्थिति बनी हुई है। अब कार्मिक के लाइफ में लगने लगा है कि उसका जो राजयोग बना था अब वो फ्रंट से हट के पीछे की ओर हो चुका है। क्योंकि अब डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरह अपनी ग्रोथ को कहीं और देख रहे हैं। और दोनों लोग डिवाइन मैस्कुलाइन हो या फिर कार्मिक हो, दोनों लोग इस रिश्ते से पूरी तरह टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं, छोड़ के चले जाने की प्लानिंग में हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि कार्मिक जो है कुछ इस फॉर्म में डील कर रही हैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को। देखते हैं कि आगे क्या मांग कर रही है डिवाइन मैस्कुलाइन से कार्मिक। अपने पार्टनर से जो कभी उसका अपना था ही नहीं और आज भी अपना नहीं है, लेकिन अपना समझ करके पेज ऑफ वॉन्ड्स, हमेशा वो खुश रह सके इसके लिए कोई डिमांड है। और उस डिमांड के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन ने उससे बहुत सारे वादे वगैरह जो किए हैं, काफी कुछ किया भी, फाइनेंस में भी हेल्प किया, घर वालों से झूठ बोल के फाइनेंस में भी उसकी हेल्प की। अब वो छोटी मोटी, आप देखेंगे इतने सारे कप हैं, उधर वो देख नहीं रही है, क्योंकि अब उसको कंफर्म हो गया है कि ये रिश्ता मेरे हाथ से निकल रहा है। इसलिए अब वो डिवाइन मैस्कुलाइन के सामने ये बता रही है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे साथ न्याय कर दो। न्याय में वो इस तरह के ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहती है।
वो अभी भी कहती है कि सिर्फ मुझे तुम चाहिए। अगर तुम नहीं तो कुछ बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी। और इस तरह दो तरह के ध्यान में कार्मिक बहुत ज्यादा उलझी हुई है। यस और नो, उसके दिमाग में मल्टीपल तरह के थॉट्स आ रहे हैं, कभी नहीं के, कभी हाँ के। ऐसी जगलिंग में कार्मिक उलझी हुई है। कार्मिक कह रही है कि हम इस रिश्ते को हमेशा हमेशा कोऑपरेट करते रहे हैं। हम जिस भी स्थिति में रहे हैं, जिस भी हालात में रहे हैं, हमने इस रिश्ते को हमेशा यूनिटी दी है। एकाग्रता बनाए रखने की वो हर कोशिश मैंने की है जो डिवाइन मैस्कुलाइन को अब रास नहीं आ रहा है। ऐसा वो कंप्लेन कर रही है। और यहां पे जब भी वो मिरर देखती है तो उसके दो फेस दिखते हैं। मिरर में देखने के बाद आंतरिक रूप से वो अपने आप को फंसी पड़ी देख रही है, बाकी ऊपरी तौर से तो दिखावे के लिए सोसाइटल होना ही पड़ता है। इस समय कार्मिक बहुत टेंशन में है। मैं आपको बता दूं, इस समय डिवाइन मैस्कुलाइन से कहीं ज्यादा कार्मिक स्पिरिचुअल होने की ओर अग्रसर हो रही है। इस समय वो बहुत ज्यादा भगवान को मान रही है, उनको याद कर रही है, उनसे अपने लव को पाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए सब कुछ दरकिनार करके, सारी उलझनों को साइड करके वो सिर्फ एक ही डिमांड कर रही है कि अपनी अच्छी लाइफ। ताकि वो अपने बचे हुए, मुझे जहां तक लगता है कि जो कार्मिक है बहुत ही मैच्योर है, उसका लंबा समय अपने बैड कर्मा में निकल गया है। अब वो कुछ लर्न कर ली है। अब उसके लिए एक समझ लीजिए कि एक लाइफ में जो समय बचा है उसको एक अलग महत्ता देना चाहती है। एक ऐसे सिग्निफिकेंट के साथ वो गुजारा करना चाहती है जो सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन ही दे सकते थे। इसलिए वो खुद को
एक उम्मीद लगा करके बार बार डिवाइन मस्कुलाइन का रास्ता देखती है। और वो कहती है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालांकि वो जिस शॉर्ट्स की एनर्जी से गुजर रही है, शॉर्ट्स की एनर्जी में जो उसे घाव मिल रहा है इस समय, वो बहुत जटिल अवस्था में होकर एक ऐसी उम्मीद की तलाश में है जो अभी दूर दूर तक उसको दिख नहीं रहा है। अभी भी उसे कुछ भरोसा है डिवाइन मस्कुलाइन पे। बार बार उसका इंट्यूशन काम कर रहा है कि ये इंसान जरूर मेरे साथ कुछ अच्छा करेगा या मेरे लिए करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलाइन उसके साथ मिल करके दुनिया देखने, दुनिया में जो भी सपने पूरे करने के बेस होते हैं वो सब उस कार्मिक के साथ उन्होंने देखा है। इसलिए कार्मिक अभी भी बहुत ही धैर्य के साथ एक स्लो, कहते हैं ना कि बहुत पेशेंस के साथ स्लोली तरीके से अपने दिल का, जो दिल उसका तोड़ा गया है, उस दिल को पाने और उस दिल में हुए घाव की रिकवरी के लिए वो बहुत शांत तरीके से इंतजार कर रही है। और वो खुद के ऊपर काम भी कर रही है। हो सकता है कि कुछ कार्मिक अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं, उन्हें भी ब्रह्मांड की जो रूल रेगुलेशंस, जो भी प्रकृति में एक्टिविटीज होती हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को अपने नॉलेज के हिसाब से उसके उस पग चिन्हों पे चलना चाहती है जिससे उसका भला हो सके। और एक मौका भी चाहती है डिवाइन मस्कुलाइन से, शायद एक मौका चाहती है कहीं दूर चल के बात करें। हो सकता है उसको मौका ना मिल रहा हो, या फिर डिवाइन मस्कुलाइन उससे मिलना जुलना बंद कर दिए हों। कुछ ऐसा है, ये कार्ड बताता है कि कुछ ऐसी दूरियां हो गई हैं जहां पे आत्मा से अब वो मिलना चाहती है, दिली आत्मा से मिलना चाहती है कि एक बार डिवाइन मस्कुलाइन मिले ताकि वो कुछ कह सके। बॉटम ऑफ द डेक आप देखेंगे बिल्कुल चक्रास, मुझे लग रहा है कि दोनों लोगों के चक्रास अपने अपने जगह पे नहीं है, और जब चक्रास अपनी जगह पे काम नहीं करते हैं तो अर्थव्यवस्था भी लूज होती है, आपस में मेल जोल भी डिस्टर्ब होता है। तो ये कार्ड बताता है, ये बॉटम ऑफ द डेक बताता है कि इस समय डिवाइन मस्कुलाइन और कार्मिक के बीच जो फसाद फंसी हुई है वो अभी सुलझा नहीं है और इसमें टाइम लगेगा। और इसको सही करने के लिए अधिकतम डिवाइन मस्कुलाइन को ही काम करना पड़ेगा।
थैंक यू। 2 कार्ड देख लेते हैं, एक कार्मिक के लिए और एक मस्कुलाइन के लिए। देखते हैं कि एंजल की तरफ से कार्मिक के लिए क्या सजेशन है। इन द नियर फ्यूचर एंजल की तरफ से कार्मिक के लिए मैसेज है, कुछ निकट भविष्य में हो सकता है। डिवाइन मस्कुलाइन के लिए ईयर फ्रॉम, अच्छा, अ ईयर फ्रॉम नाउ इनके लिए दे रहा है। इनका भी वही है, लेकिन जो कुछ भी होगा साल के बाद ही होगा, ऐसा मैसेज एंजल की तरफ से डिवाइन मस्कुलाइन और कार्मिक के लिए मैसेज आया हुआ है। तो थैंक यू गाइस। अगर ये रीडिंग मैच की है तो जरूर बताना कितना परसेंटेज ये रीडिंग जो है मैच की है, क्योंकि ये जो रीडिंग मैं की हूं ये कोई इंट्यूशन का नहीं था, पर्सनल किसी का काम मेरे द्वारा चल रहा है, कोई है इस जर्नी में, बहुत परेशान हैं, बार बार उनकी लाइफ में ये चीजें हो रही हैं। कई बार उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, फिर सडन कुछ खराब हो जाता है। अब लगातार काम करना होता है, काम नहीं कर रही हैं लगातार। कोर्स की बात मैंने बताई, वो उनको सूट नहीं कर रहा है। और जो उन्होंने सेल्फ इनर वर्क का जो उन्होंने पैटर्न अपनाया है, उसमें हो सकता है कि वो कुछ गलतियां कर रही हो, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में अभी एक अपेक्षित सुधार नहीं आ पा रहा है। तो हो सकता है कि ये लंबा समय जाए। तो काम करना है, अगर आपको रेगुलर काम करेंगे तो यही होगा कि जो चीज 6 साल जाने वाला है वो शायद 6 महीने में पूरा हो जाए। आपको देखना है। तो आज के लिए इतना ही, कार्मिक के लिए यही रीडिंग है, जरूर बताना। और अगर आपकी लाइफ में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप पर्सनल अपना इलाज कराओ, पर्सनल मुझसे आप दिखाओ, बिल्कुल इसलिए नहीं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में तो कुछ पक्का नहीं होता कि आपके लिए सोल्यूशन 6 महीने में मिल जाएगा कि 6 साल में भी नहीं मिलेगा, 1 साल में मिलेगा या 10 साल में भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता। आपके ऊपर डिपेंड है आपने क्या कुछ आगे पीछे कैसे किया है। जो काल चक्र का जो पहिया होता है उसमें कहाँ आपने क्या क्या बाधाएं की हैं, क्या क्या गलतियां की हैं, वो सारी चीजें साफ होते कितना टाइम लगेगा, कैसे आप सफाई कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे आपकी क्लींजिंग हो रही है, कैसे आप हील हो रहे हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें थर्ड पर्सन अगर कोई काम करेगा तो डेफिनेटली आपको उसके ही मार्गदर्शन करने होंगे, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से, बहुत ही डिसिप्लिन। कहते हैं कि इसमें, चलो मैं स्टिक होने की बात तो नहीं कहूंगी, लेकिन डिसिप्लिन होना इतना जरूरी है और रेगुलरिटी बनाए रखना। जब तक किसी काम को आप कोई भी, चलो ये तो एक यूनिक टास्क है, इसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, सबके अपने अपने लेसन होते हैं, अपने अपने उसी हिसाब से क्राइटेरिया होता है। लेकिन किसी भी फील्ड की बात करते हो तो आप जो उसके डिसिप्लिन होते हैं, जो मतलब आपको टास्क ओरिएंटेड बनना ही होगा। जिस भी लाइन में आप खड़े हो, जो चीज आपने अपने पिछले जन्मों में किया है
उसकी रिकवरी तो आपको करनी ही होगी। इसलिए मैं क्योंकि मैं पर्सनल कई लोगों को देखी हूँ, अभी कई लोगों के चल रहे हैं। अब लगभग मैं 35 प्लस लोगों का केस देख चुकी हूँ, जिसमें से समझ लो 20 तो ऐसे केस हैं जनरल थे, बाकी जो 15 हैं वो भी थोड़े मोड़े ऐसे हैं, कुछ हिले डुले हैं, कुछ मिले जुले। बाकी जिसमें से 4 या 5 ऐसे केस मेरे हाथ में ऐसे पक्के आए हैं जो बिल्कुल काम कर रहे हैं, जिसमें से 3 तो प्रूफ्ड हुआ है। बहुत खुशी होती है उनके लिए। तो ऐसे ही हर तरह के लोग होते हैं, हमें तो आपके लिए भलाई ही करना है। मैं क्या ही बताऊं, अपने मुंह से तारीफ और बुराई दोनों नहीं अच्छी लगती है, लेकिन अपनी यही कोशिश होती है कि कम से कम फीस में अच्छा से अच्छा किसी को ठीक कर देना, किसी के लिए दुआ मांगना, किसी को सही गाइडेंस दे देना, बस यही अपनी धारणा है और उसी धारणा पे चलते हैं, चलते रहना है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हों, सही लगी हो मेरी बात तो ज़रूर कमेंट्स करना कैसा लगा, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। और आपकी लाइफ आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, और उसे ठीक भी आप ही कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, गलती को क्षमा करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।